श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज आप सुनिए शिव महापुराण की कथा अध्याय 9। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में जब सूत जी अध्याय 8 की दिव्य कथा सुना चुके, तब सभी ऋषि भाव विभोर हो उठे। उनके मुखमंडल पर अद्भुत शांति थी, किंतु हृदय में एक और गहन जिज्ञासा जाग उठी। ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी, अपने भाग्य शिव के निर्गुण सगुण स्वरूप और शिवलिंग की महिमा का अद्भुत वर्णन किया। अब आप कृपा करके यह बताइए, शक्ति कौन है, शिव बिना शक्ति के और शक्ति बिना शिव के कैसी है, तथा माता पार्वती का प्रकाट्य कैसे हुआ। सूत जी मंद मुस्कान के साथ बोले, हे महर्षियों, आपने अत्यंत गूढ़ रहस्य पूछ लिया है। यह अध्याय शिव शक्ति के अभेद तत्व को प्रकट करता है। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति अनिवार्य है, और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव स्वयं प्रकट है। सूत जी कहते हैं, भगवान शिव चेतना है और शक्ति उस चेतना की क्रिया। शिव बिना शक्ति के सब समान है, शक्ति बिना शिव के अंधी ऊर्जा। इसलिए कहते हैं, शिवः शाक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः, अर्थात शक्ति के साथ ही शिव सृष्टि संचालन में समर्थ होते हैं। हे ऋषियों, पूर्व काल में माता शक्ति ने दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के रूप में जन्म लिया। सती ने बाल्यकाल से ही तप, भक्ति और प्रेम से भगवान शिव को अपना पति स्वीकार किया, परंतु दक्ष शिव का अपमान करते थे। उन्होंने योगी, औघड़ और गृहस्थ धर्म के से परे मानते थे। एक बार दक्ष ने विशाल यज्ञ रचा, परंतु शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती पिता के घर पहुंची, पर वहां शिव का अपमान हुआ, कटु वचन बोले गए। सती पर यह सहन ना कर सकी। उन्होंने कहा, जहां मेरे आराध्य का अपमान हो वहां पर मेरा रहना धर्म है। योगाग्नि द्वारा सती ने उसी क्षण देह त्याग कर दी। सती के वियोग में भगवान शिव ध्यानस्थ हो गए और फिर रौद्र रूप धारण किया। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, दक्ष यज्ञ का विध्वंस किया। समस्त देवता भयभीत उठे। सूत जी ने कहा, कालांतर में वही शक्ति हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट हुई। उनका नाम पड़ा उमा, गौरी, पार्वती। बाल्यकाल से ही शिव भक्ति उन्हें हृदय में सहज थी। नारद मुनि ने पार्वती को बताया, तुम्हारे पति स्वयं महादेव हैं, उन्हें पाने के लिए तप का ही मार्ग है। पार्वती ने अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया, वर्षों तक हिमालय में तप किया। उनका तप इतना प्रचंड था कि देवता विचलित हो उठे, सृष्टि संतुलन डगमगाने लगा। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव प्रकट होकर बोले, हे देवी, तुम मुझसे भिन्न नहीं हो, तुम ही मेरी शक्ति हो और मैं तुम्हारी चेतना। यहीं से शिव शक्ति का दिव्य मिलन हुआ, जो सृष्टि के कल्याण का मूल आधार बना। इस अध्याय में जीवन से भक्ति, तप, धैर्य अनिवार्य है। शिव के पाने का अहंकार त्यागना पड़ता है। नारी शक्ति स्वयं ब्रह्मा स्वरूपा है की शिक्षा मिलती है। शिव और शक्ति दो नहीं, एक ही तत्व है। सूत जी कहते हैं, जो इस अध्याय 9 की कथा को श्रद्धा, विश्वास और नियम से पढ़ता या सुनता है, उसके दाम्पत्य जीवन में सुख आता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में शिव कृपा प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय।